पाकिस्तानी एक नाकारा और मफलूज कौम। रॉल्फ रेंडल्स स्टीवर्ट 1917 से 1960। स्टीवर्ट का इंतकाल 103 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में हुआ। ये और उनकी बेगम दोनों 50 साल रावलपिंडी में पढ़ाते रहे। प्रोफेसर स्टीवर्ट ने 1960 में अपनी अलविदाई तकरीर में इस खित्ते के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की। उसका कहना था, पाकिस्तानी एक नाकारा और मफलूज कौम है। उसका कहना था, इस कौम को पहले उसकी माएँ निकम्मा बनाती हैं। ये अपने बच्चों का हर काम खुद करती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, बच्चों को जूते पॉलिश करके देती हैं, लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों के बस्तों में रखती हैं और वापसी पर बॉक्सेस को निकाल कर धोकर खुश्क भी खुद करती हैं। बच्चों की किताबें और बस्ते भी माएँ साफ़ करती हैं और उनके बिस्तर भी खुद लगाती हैं। चनाचे बच्चे नाकारा और सुस्त हो जाते हैं और ये पानी के गिलास के लिए भी अपने छोटे बहन भाइयों को आवाज़ लगा देते हैं या माँ को ऊंची आवाज़ में कहते हैं, अम्मी पानी तो दे दो। पाकिस्तानी बच्चे इस कल्चर के साथ जवान होते हैं। इसके बाद इनकी बीवियाँ आ जाती हैं। ये उन्हें अपना मजाजी खुदा समझती हैं और ग़ुलामों की तरह उनकी खिदमत करती हैं। ये भी उनका खाना बनाती हैं, कपड़े धोकर इस्त्री करती हैं, उनके वाशरूम्स साफ़ करती हैं, उनके बिस्तर लगाती हैं और फिर उनकी नफ़रत, हकारत और गुस्सा बर्दाश्त करती हैं। चनाचे मैं अगर ये कहूँ, पाकिस्तानियों की माएँ बच्चों की नर्सें, बीवियाँ मुलाज़माएँ और छोटे बहन भाई ग़ुलाम होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लिहाजा सवाल ये है, जो लोग इस माहौल में पल बढ़ कर जवान होते हैं, क्या वो नाकारा और मफलूज नहीं होंगे? प्रोफेसर स्टीवर्ट का कहना था, अगर तुम लोगों ने वाकई कौम बनना है तो फिर तुम्हें अपने बच्चों को शुरू से अपना काम खुद करने और दूसरों बिलखसूस वालिदैन की मदद की आदत डालना होगी, ताकि ये बच्चे जवानी तक पहुंचकर खुद मुख्तार भी हो सकें और ज़िम्मेदार भी। तुम खुद फ़ैसला करो। जो बच्चा खुद उठकर पानी का गिलास नहीं ले सकता, वो कल कौम की ज़िम्मेदारी कैसे उठाएगा? शुक्रिया।